हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे। प्यारे भक्तों, आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में बहुत सारी ऐसी जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर आने वाली हूँ जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप सबसे पहले उस जानकारी को ग्रैब कर सकें। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाना, जो कि जाते जाते अक्सर आप भूल जाते हैं। तो आज की वीडियो में प्यारे भक्तों कुछ इस तरह की मैं बात लेकर आई हूँ जो शायद हम में से बहुत सारे लोग जानते भी हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते। आज की थीम है सेवा दिखानी चाहिए क्या। जैसे कि यूट्यूब पर और स्टेटस, हमारे व्हाट्सएप के स्टेटस हमारे भरमार लगी रहती है कि जब हम कहीं सेवा करने जाते हैं, गऊ को गाय माता को चारा खिला दिया, किसी गरीब की सेवा कर दी, कहीं भूखे को भोजन खिला दिया। बहुत अच्छी बात है सेवा करना, गौ माता को चारा खिलाना, किसी भूखे को भोजन कराना, किसी बुज़ुर्ग की मदद करना, किसी अनाथ को का सहारा बनना। लेकिन लेकिन उस चीज़ को ज़रूरी नहीं है कि हम दिखाएं, क्योंकि जब हम सेवा करते हैं तो हमारा उद्देश्य केवल और केवल सेवा करने का होता है। अगर हमारा उद्देश्य हम अपनी सेवा को व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा रहे हैं या किसी अदर साइट्स पर डाल रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि हमने सेवा करी, तो फिर आप यकीन मानिए वो सेवा सेवा नहीं रह जाती, वो दिखावा बनकर रह जाती है और उस सेवा का आपको उतना फल नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी सेवा करिए, खूब सेवा करिए, जितनी आपसे हो सकती है अपने सामर्थ्य के अनुसार खूब सेवा करिए, लेकिन उसे दिखाइए मत। आप लोग कहीं सुनते होंगे ना कि गुप्त दान होता है। तो गुप्त दान क्यों ऐसी एक ये चीज़ क्यों आई है सामने कि गुप्त दान, क्यों ऐसा नाम लिखा गया गुप्त दान? नहीं तो अगर गुप्त दान का महत्व नहीं होता तो गुप्त दान जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। तो जो लोग गुप्त दान करते हैं वो चाहते हैं कि उनकी सेवा केवल वो और उनके प्रभु ही जाने। बुजुर्ग बड़े बूढ़े कहा करते थे कि दान ऐसा दो कि आप सीधे हाथ से दान दे रहे हो तो आपके उल्टे हाथ को भी पता ना चले कि आपने दान दिया है। तो दान इतने गुप्त तरीके से देना चाहिए। हम दान करते हैं पुण्य फल के लिए। सीधी सी बात है, यहाँ पर मैं घुमा फिरा के नहीं कहूँगी कि हम ऐਵੇਂ ही करते हैं या अच्छा लगता है। हम कोई भी दान करते हैं या दान पुण्य करते हैं उसके लिए वो उसकी हमारी इच्छा होती है कि उसका हमें पुण्य फल प्राप्त हो। अब अगर आप कहीं सेवा कर रहे हो, सपोज़ आपने किसी मंदिर में पंखा लगवा दिया, अब उस पंखे पर आपका नाम, आपके परिवार का नाम, आपके गांव का नाम, आपने कौन से सन में वो पंखा लगवाया, वो सब चीज़ें चिन्हित होती हैं, सब चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो आप सोचो, आपने तो पुण्य के लिए किया था, लेकिन आपने क्या कमा लिया? संसार में नाम कमा लिया। अब उसका आपके जीवन में कोई महत्व नहीं रह गया, आपको उसके अलावा कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। समझ रहे हैं आप बात को? कहीं भी आप पुण्य करते हैं और अगर आपने उससे संसार में नाम कमा लिया तो उसका फल तो भाई आपको मिल गया ना। संसार वालों ने देख लिया कि भाई इसने सेवा की है, तो अब आगे के लिए तो उसका कोई फल रहा ही नहीं देने के लिए। आपने इस हाथ दिया, उस हाथ आपको नाम मिल गया, आपको प्रसिद्धि मिल गई, आपको प्रशंसा मिल गई। तो उस दान के बदले आपने प्रशंसा और प्रसिद्धि पा ली। तो अब तो उस पर कोई अधिकार हमारा रहा नहीं कि हम और ज़्यादा उसका फल या पुण्य प्राप्त करें। तो छोटी सी चीज़ बस समझाने की, ये उदाहरण के तौर पर था, बाकी लोग अलग अलग तरीके से दिखावा करते हैं। मैं दिखावा भी नहीं करूँगी, शायद इससे लोग प्रेरित भी होते हैं, गलत भी नहीं कहूँगी, प्रेरित होते हैं। पर कोशिश करिए अपने दान पुण्य को कम से कम लोगों को शो करिए। शो ऑफ करने के लिए प्लीज़ मत दान करिए। दान सच्चा दान करना ही चाहते हो आप लोग तो गुप्त दान करिए। मैं आपको सभी को सजेस्ट करूँगी गुप्त दान करिए। इस तरह से दान करिए कि लोगों को पता ना चले। या तो आप लोगों को बता दीजिए कि हमने दान किया है, या फिर परमात्मा को आप पुस्तक की खबर रहने दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।